तुम मिलने की कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा टूट जाता है। हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास हम लोग से 8 स्टैंडर्ड का हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। और हिस्ट्री में चैप्टर 4 रहेगा, महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर 4 का लेक्चर 1 रहेगा। चैप्टर का नाम यहाँ पे देखा जाए द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द 1857, यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता किस तरह मिली 1857 की हम देखेंगे, संघर्ष किस तरह रहा, ठीक है। तो ये मतलब कि ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। सुबह वीडियो आपको मिलती है 10 बजे, शाम को मिलती है एक वीडियो 8 बजे। और कभी कभी मुझे लगता है आपको नीड पड़ती है कि मतलब कि एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूं, तो ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर देती हूँ मैं कितने बजे। कभी कभी बीच में मैंने डाल देती हूँ ताकि आपको कुछ इशू ना हो, कि आपको एक सब्जेक्ट ना छूटे, एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से इस तरह को लिख सकते हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति के बारे में बात करी थी, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द 1857। तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब कि इंडिया में एक ब्रिटिश लोग आते, मतलब कि अलग अलग कंट्री से मुग़ल आए, फिर ब्रिटिश आए, सब ने इंडिया में लूटने से और यहाँ पे जितने भी सामान थे ले जाने के लिए आए थे, ठीक है। और जब ये ब्रिटिश बेटा आते हैं ना, तो ऐसे आते हैं कि उनको पता चलता है कि इंडिया में ये सारी चीज़ें, मुग़ल आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, यानी कि सल्तनत और मुग़ल दोनों ये आपस में लड़ रहे थे। तो जो ब्रिटिश थे ना बेटा, तो सबसे पहले क्या किया कि इंडिया में उन्होंने क्या किया कि हम अगर लड़ाई करेंगे तो फिर हमको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। और उन्होंने क्या सोचा कि एक क्या करते हैं, अपनी कंपनी खोलते हैं। तो जो सबसे पहले कंपनी खोली गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से खोला गया था। और वो कहाँ पे सबसे पहले खोला गया था, सूरत में, ठीक है बेटा। और ये सूरत कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे गुजरात में पड़ता है। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्टेबलाइज़ किया था सूरत में, और उसके थ्रू क्या किए थे, ट्रेड करते थे, यानी कि सामान का लेन देन करना शुरू कर दिया था। और ट्रेनिंग करते हुए उस मतलब कि इंडिया में आए और ये बोले कि मतलब कि हम क्या करेंगे एक दूसरे को स्ट्रगल में, मतलब कि जो ब्रिटिश लोग आए अब बोले कि हम इनको डायरेक्ट क्या करेंगे, अब अपना इस मतलब कि झगड़ा उगड़ा नहीं करेंगे, वार नहीं करेंगे, हम एक कंपनी के थ्रू अंदर आएंगे और लोगों को, जो इंडिया के लोग हैं उनको हम क्या करेंगे, हड़पेंगे, यानी कि उसके खिलाफ़ जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको हम अपना राज चलाएंगे, यानी कि रूल्स, ठीक है। तो ये इसमें मतलब इसके थ्रू आए थे। और पूरी तरह से क्या किया था ना कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, मतलब कि पूरी कंप्लीट बना के आया था कि मन बना के, मतलब कि हम जाएंगे अपना राज चलाएं। और ये स्ट्रगल इतना मतलब कि अचानक से नहीं होता, ठीक है। मतलब कि ये जो घटना होती है, संघर्ष होते अचानक से नहीं होते, उसकी पहले से वो लोग क्या करते हैं, जो ब्रिटिश रहते हैं, अंग्रेज लोग, वो पहले से ही अपना प्लान करके रखते हैं। और ना ये बहुत सारी स्ट्रगल के बाद इन्होंने क्या किया कि इंडिया में वो अपना स्थान, मतलब कि मतलब कि जो हमारे भारत के लोग रहते हैं, मतलब कि जो जैसे यहाँ के जो राजा रहते हैं, मतलब सारे लोग क्या करते हैं कि इंडिया के लोग उसका अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे और फाइट करेंगे अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट फाइट करेंगे, यहाँ पे तो जो ब्रिटिश थे उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, इंस्पिरेशन हुए थे और यहाँ पे अगेंस्ट द ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू किया। तो ये कौन कौन थे, एक यहाँ पे बीडी सावरकर करके थे जो कि महाराष्ट्र थे। और इंडियन वॉर में इन्होंने इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस बुक लिखी थी 1857 में। और ये लिबरेशनिस्ट क्या होते, जो क्रांतिकारी थी, उन्होंने इंस्पायर थी। और इस तरह से इन्होंने बीडी सावरकर ने एक बुक का नाम लिखा था, जो उस बुक का नाम था इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, और 1857 में लिखी गई थी। और इसी से बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांति थे, इंस्पायर हुए थे और बोले कि मैं क्या करूँगा, ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने क्या होता है, एक्साइटेड हुए थे और अपनी आवाज़ उठाई, ठीक है। अब ये जब आवाज़ उठाते हैं बेटा ना, तो उनके जो ये चीज़ें होती हैं, तो ये पूरे इंस्पिरेशन होते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक, स्ट्रगल बिफोर द 80, ठीक है, स्ट्रगल बिफोर 1857 से पहले का संघर्ष देखा गया। यहाँ पे जो मतलब कि जितने लोग थे ना, जिस एरिया में रहते थे, उस एरिया में जो ब्रिटिश लोग थे ना, वो क्या कहते हैं, इंडिया में अपना अधिकार पूरी तरह से कब्जा करके रखा था। और जो लोकल लोग थे ना उस एरिया में, मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहे थे, मतलब कि बहुत अपना, जो ब्रिटिश के लोग थे ना, अपना अधिकार जमाए थे और उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइटेड कर दे, यानी कि उसको एक्सप्लॉइटेड मीन्स क्या करते हैं, हम शोषण कर रहे थे। किसका शोषण करते, ये ब्रिटिश लोग, इंडिया वाले के जो लोग थे उनको ये लोग क्या कर रहे थे, शोषण कर। जब बेटा ये शोषण कर रहे थे ना, तो जब इंडिया के लोग थे तो ये बोलते थे कि हम शोषण तो बहुत कर रही है, अब हमको ये मतलब कि ये हमारे सर से ऊपर पानी हो रही है, अब इसको हम सह नहीं सकते, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, और इनको बहुत दर्द हो रहा था अंदर से, ठीक। और ये सारी चीज़ें उनको देख के पता चला कि नहीं,
उसके बाद अगर देखा जाए तो शोषण हो रहा था यहाँ पे। ये शोषण के दौरान एक मतलब कि 17 एवरी छात्र ड्यू टू द कंपनी रूल, और मतलब कि इस कंपनी को इंक्रीज कर डिसकंटेंट अगेंस्ट द अदर रूल, और मतलब कि इंडिया के जो लोग थे यानी कि जो लीडर थे और वो सारी चीज़ क्या किए, मतलब कि डिसकनेक्ट हो गए, तो मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट हुए थे उसी से। जो फार्मर थे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इंडिया के जो लोग थे ना बेटा यहाँ पे तो बैंकक्रप्ट हो गए, यानी कि जो फार्मर और कॉमन पीपल थे उनके बैंक में बैंकक्रप्ट मीन्स क्या होता है, कंकाल हो गए थे। क्या होते हैं, कंगाल होना, ठीक है, कंगाल यानी कि कंगाल का मतलब क्या होता है, मतलब उनके बैंकक्रप्ट उनके बैंक में बिल्कुल एक भी पैसा नहीं था, और जो किसान थे और आम जनता थी उनके पास पूरे बैंक का खाता, मतलब कि बैंक का पैसा ख़त्म हो गया, जो भी उनके पास सब पैसे थे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ठीक है, और किसके कंपनी रूल के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए यहाँ पे तो इन 1770 में जो फेमाइन आई थी इन द कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में, और एक फेमाइन चली गई, बहुत बड़ी मेजर फेमाइन था, यानी कि अकाल पड़ गया था। और ये अकाल कहाँ पे पड़ा था, बंगाल में पड़ा था। और ये बंगाल में कब पड़ा था, 1770 में, यानी कि 1770 में ये अकाल बहुत बड़ी अकाल थी कि यानी कि भूखमरी थी एक कर सकते हैं, और उनको खाना पानी सब कुछ उनके लिए बहुत मतलब कि मुश्किल हो गया था, ना मिलने के बराबर हो गया था। और जो ब्रिटिश के रूल थे ना उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इंडिफरेंट मीन्स क्या होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं, उनको कुछ सेंसिबल नहीं था कि हम क्या करें, इंडिया के लोग को टॉर्चर कर रहे थे, मरे या जिए कुछ मतलब नहीं था। वो अपने ब्रिटिश वाले को ही सबसे ज़्यादा क्या करते, अपने ही अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा ध्यान दें। और उसके बाद ना 1763 में से लेकर आपका 1857 में एक रिविलेंस हुआ था, और ये रिविलेंस मतलब कि जो कुछ लीडर्स आए और इस लीडर ने क्या किया था, सन्यासी फ़ाकिर करके, जो कि अब बोले कि हमने आवाज़ उठाए और बोले कि हम क्या करेंगे, अब ये हमारे सीमा से बाहर जाती है, अब हम सहन नहीं कर सकते, अब हमको आवाज़ उठानी चाहिए। साइंसी सन्यासी फ़कीर और इनसे बहुत सारे क्रांतिकारी मतलब उस स्थान को ले, और कहाँ पे ये लिए, गुजरात से आए, राजस्थान से, महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया में, ठीक है। उसके बाद ये लोग आते हैं और क्या करते हैं, ये मतलब कि बहुत अच्छी तरह से ये लोग आते हैं, मतलब नेता रहते हैं। और ये उमाजी नायक क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइट करते हैं, और उमाजी भी आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है उमाजी नायक स्ट्रॉन्ग फाइट करते, बहुत मजबूती के साथ लड़ते हैं अगेंस्ट द रोमोहिसिस और लोकल यूथ टू द रिवोल्ट अगेंस्ट, और ब्रिटिश के खिलाफ जो रोमोसिस करते आते हैं, जो लोकल यूथ रहते हैं वो भी क्या करते हैं उसके अगेंस्ट, मतलब कि जो ब्रिटिश होते हैं उनसे लड़ना शुरू कर। अब ये डिक्लेयर कर देते हैं, अपील करते हैं कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिश से क्या करेंगे, अब लड़ेंगे, अब हमको नहीं, हमारी आज़ादी हमारा चाहिए, हमारा देश, हमको फ्रीडम करो, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बाद अगर बेटा देखा जाए तो इन सारी चीज़ें तो होती रहती है। तो वो जब ये स्ट्रॉन्ग इतना मतलब कि ये सारी चीज़ें होती है ना, तब मतलब कि अपील करते हैं, और अपील करने के बाद वो ब्रिटिश के द्वारा फाइट करते हैं, और पूरा मतलब कि गवर्नमेंट वहाँ पे ओवरथ्रो हो जाता है। और इंस्पायर होते हैं, जैसे कहाँ पे इंस्पायर होते हैं, तो मैंने यहाँ पे इंस्पायर लिखा है, यहाँ पे मोटी लाइन जो एक वर्ड में आपका पुणे, सतारा, अहिल्यानगर, सोलापुर, नासिक और यहाँ पे बोर स्टेट, और ये जो इतने मतलब कि स्टेट रहते हैं जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, उसमें उस एरिया से लोग आते हैं, और मतलब कि क्या करते हैं उसमें से इंस्पायर होके ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1832 में उमाजी नायक अरेस्ट किया जाता है, और उमाजी नायक को क्या करते हैं बेटा, अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा बेटा यहाँ पे। और जब ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, जब उनकी बात नहीं मानी जाती है तो उमाजी को क्या किया जाता है, उमाजी नायक को हैंग कर दिया जाता है, यानी कि फांसी दे दी जाती है पुणे में, और उनकी डेथ हो जाती है कब, 1832 में उनको किसके द्वारा फांसी दी जाती है, ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे तो कुछ अलग से आते हैं, द इंडियन ट्राइब्स आते हैं, यानी कि जो भारतीय जो आपके आदिवासी होते हैं वो, और जंगली में जो रहने वाले होते हैं वो लोग भी चैलेंज करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट जाके, और ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम डिपेंड होंगे, हमारा जो जंगल है हमारा अधिकार है, हमारे रिसोर्सेस है, और हमें इनके जो ब्रिटिश के नियम है हम उनको नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। बिहार, कोलम, और ये कहाँ से आते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो मैंने लिखा है कि फॉरेस्ट कम्युनिटी चैलेंज कर देते हैं ब्रिटिश और इंडियन ट्राइब्स, ठीक है बेटा। और यहाँ पे डिपेंड करते हैं, बोलते हैं कि मेरा जो कुछ भी है मैं किस पे डिपेंड हूँ, मैं फॉरेस्ट यानी जंगल पे मैं डिपेंड हूँ हम लोग। और जो आते हैं यानी कि लीडर आते हैं बिहार से आते हैं, कोलम एरिया से आते हैं, छोटा नागपुर से आते हैं, उड़ीसा से, संथाल और बिहार फाइट करते हैं, और किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट। यहाँ से कुछ आते हैं क्रांतिकारी आते हैं, रिवोल्यूशनरी बोलते हैं उनको, ठीक है,
ल्यूनेरियस बोलते हैं, और ये इंस्पायर होते हैं, बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, इनके खिलाफ़ लड़ेंगे। ठीक है, इनके खिलाफ़ लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हमको हमारा देश है, हमारा जंगल है, हम इनसे हमको आज़ादी चाहिए। ये लोग यहाँ पे आके मिलते हैं और मिलने के बाद फिर ब्रिटिश से झगड़ा करते हैं, मतलब लड़ाई करते हैं। फिर उसके बाद गोदावरी कोल्हापुर से आता है फर्ना संताना, जो फॉर्न सावंत जो आते हैं कहाँ से, ये कोंकण से आते हैं, और ये भी चैलेंज करते हैं उनको आके ब्रिटिश। फिर अगर देखा जाए तो 1857 में सेम जमींदार एंड रॉयल क्लास के भी लोग आते हैं, और ये क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट जाते हैं, बोलते हैं। जैसे जमींदार हो गए, बड़े लोग होते हैं SST के, सॉरी जैसे हमारा जनरल कास्ट के हो गए, OBC के, ये सारे वैसे के लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम भी क्या करेंगे, हम लड़ेंगे एक साथ होकर, और हम इसके खिलाफ़, ब्रिटिश के खिलाफ़ हमको फ्रीडम चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे आर्मी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्मी आती है, और वो बोलते हैं बहुत सारे इंडियन सिपाही। ठीक है, जैसे सिपाही होते हैं तो उनको, ठीक है, सिपाही SEPAY सिपाही। ठीक है, और ये इंडियन के जो बहुत सारे सिपाही रहते हैं, लेकिन उसमें अगर सिपाही में से देखा जाए बेटा, तो उनको ना मतलब कि बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। कौन ट्रीट करते हैं, जो कि ट्रीट किया जाता है किसके द्वारा बेटा, यहाँ पे किसके द्वारा ट्रीट किया जाता है, बाय द ब्रिटिश के द्वारा। जो अंग्रेज लोग होते हैं इनको द्वारा इनको ट्रेस किया जाता है इंडियन सिपाही को, यानी कि जो सिपाही होते हैं, हवलदार होते हैं उनको, और इनको बहुत कम सैलरी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दी थी, बहुत कम इनको सैलरी प्रोवाइड कर दी जाती है जो इंडियन के लोग होते हैं, और अलाउंस यानी कि पैसे बहुत कम मात्रा में दी जाती है। इंडियन जो सिपाही होते हैं या हवलदार होते हैं उनको, ठीक है, अलाउंस किया जाता है, अलाउंस की जाती है, और बहुत कम मात्रा में, वेरी लेस कंपेयर किया जाता है, यानी कि ब्रिटिश सोल्जर्स, यानी कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं ना बेटा, उनसे बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया के जो सिपाही होते हैं या हवलदार होते हैं उनको बहुत कम दिया जाता है, और ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा पैसे दी जाती है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इन 1806 में वेलोरो एंड द 1824 में बैरक फॉर द रिवॉल्ट टू द फायर फॉर्म, और इस तरह से 1806 से लेकर अब तक 1824 तक ये पूरी तरह से रिवोल्यूशन चलती रहती है। उसके बाद देखा जाता है यहाँ पे एक रिस्पेक्ट किया जाता है, ट्रेडिशंस आते हैं, बहुत सारे लोकल नेचर्स से आते हैं, और सिंगल हैंड कर दिया जाता है ब्रिटिश को, पूरी तरह से ब्रिटिश फोड़ देता है कि हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रोक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, जो मतलब कि लीडर्स रहते हैं उसको। ठीक है, और पब्लिक मतलब कि पब्लिक जो रहती है, जनता रहती है पूरी, मतलब कि उनको बहुत दुख होती है, और ये सप्रेस कर देते हैं, मतलब से एकदम मतलब ख़राब हो जाता है, इतना खुश नहीं रहते। ठीक है, और ये बहुत गुस्से हो जाते हैं, ब्रस्ट आउट हो जाते हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल मतलब कि इनकी मतलब कि आग लग जाती है, इनकी आग, मतलब 1857 की क्रांति जो रहती है ना बेटा, पूरी इनकी मतलब कि जश्न में, अगर इनके पूरे शरीर में कैसे आग की तरह एक आग की धुआं लग जाती है, और अलग अलग जगहों पे ये क्या करते हैं, रिविलियंस करते हैं, जाके अगेंस्ट ब्रिटिश के खिलाफ़ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, और ये माइंड में बैठा है कि हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे इनकी जो क्लासेस से, डाइवर्स मतलब ख़त्म करेंगे, और ये जो स्ट्रगल बहुत मतलब कि बाहर निकलती है और आम कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, एक तरह तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर हम देखेंगे कॉजेस फॉर द स्ट्रगल ऑफ द 1857 से। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।